जी का क्या वो है जो सरकारी जमीन पर बिल्कुल दिन दहाड़े चोरी हो रही, का क्या वो है आपको? यहाँ की जो नगर निगम है वो तो सो रही है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मतलब दिनों दिनों तो दिनों रातों में मतलब जो कारीगर हैं उन लोगों को सेट करके रातों रात अवैध रूप से लगातार निर्माण कराया जा रहा है। और हमने तो कई बार यहाँ देखा कि नगर निगम के अधिकारी वगैरह आते हैं और साइड में खड़े होके कुछ घूस वगैरह लेके और अपने चले जाते हैं, कहते हैं कुछ कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नहीं होती है। राम राम नमस्कार। मौजूद है झांसी के राजगढ़ बिजौली में, बिजौली ग्रोथ सेंटर के सामने, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। ये देख सकते हो यहाँ पर रातों रात नगर निगम की जमीन पर ये मकान तैयार हो जाता है। आपको बता दें यहाँ ग्रोथ सेंटर, इस साइड घुमा सकते हो, आगे जाके कूड़ा का डम है, सबसे बड़ा कूड़ा घर है, यहीं पर डम होता है। सामने कूड़ा का ट्रैक्टर भी आ रहा है मौके पर मौजूद। परंतु इस बात के लिए यहाँ के नागरिकों ने विरोध किया कि आखिरकार नगर निगम की सरकारी जमीन पर रातों रात कैसे मकान बन जाता है। क्या कारण है कि नगर निगम के नगर आयुक्त, बड़े बड़े नगर निगम के अधिकारियों को आंख बंद है, आखिरकार क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? रातों रात मकान बनता है और लोग बाग रातों रात मकान बना रहे हैं। महाराज का क्या वो है आपको कैसे का जानकारी मिली जो नगर निगम की जमीन है? ये तो नगर निगम जो है जमीन है, उस पर कुछ भू माफिया लोग हैं। यहाँ क्या करते हैं ये लोग, रात में पत्थर डाल देते हैं, उस पे नींव बना लेते हैं, फिर उसको बेच देते हैं। कहीं का नंबर दिखाते हैं, कहीं कब्जा दिला देते हैं। ये बेशकीमती जमीन है, इस पे यदि सरकार ध्यान नहीं देगा तो लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व सरकार को हानि हो रही है। इस पे सरकार को बहुत तेजी से इन ऐसे भू माफियाओं पर कार्रवाई करना चाहिए और इनके पर गुंडा एक्ट लगाना चाहिए। भूमाफिया यहीं के का प्रदेश के हैं? भू माफिया यहीं के हैं, बिजौली के हैं? लोकल बिजौली के हैं। अच्छा, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। जब मकान तैयार भाव जो लोग का क्या वो सच्चाई रातों रात भाव कैसे? ये जो नंबर में खड़े हैं यहाँ दादा पर, क्या? ये 8485 नंबर है। हाँ। 8485 का नंबर है, 3184 3185 का नंबर है। ये सरकारी नंबर है, यहाँ नगर निगम की है? नगर निगम की है, कई बार नाप हो चुकी है यहाँ। फिर भी ये लोग रातों रात मकान बना लेते हैं। अधिकारी लोग आते हैं, उस समय सामने नहीं आते हैं और फिर इसके बाद बनाना चालू कर देते हैं। 2-10 दिन बाद रात में बनाते हैं। रात में बनाते हैं? हाँ, सुबह 5-8 बजे मतलब चोरी का काम करना है तो रात ही में करो जाए। अच्छा, अधिकारी नगर निगम झांसी और तो सो रहे थे? एक बार तो मैंने डीएम रविंद्र कुमार जी माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय थे, हमारा विद्यालय पड़ता है यहाँ, रास्ते में उन्होंने रास्ता बंद कर दी थी, खोद दी थी। अच्छा। पत्थर डाल दिए थे। डीएम साहब ने आकर के जेसीबी मशीन मंगवाई, तुरंत कब्जा हटवाया। अच्छा। और कहा था इन लोगों से लिखित में लिया था कि मुझे इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ये लोग पत्थर लगा देते हैं, कोई टपरा डाल देते हैं, कुछ परेशान करते हैं। इस तरह से भू माफियाओं पर कार्रवाई की जाना चाहिए और कार्रवाई कठोर की जानी चाहिए। ये दोबारा इनकी कितना जमीन हुई है नगर निगम में आपके संज्ञान में, जैसे जो मकान बन के तैयार हो गए? ये काफी जमीन है, इसकी नाप कराना चाहिए सरकार को। हाँ, इसकी फेंसिंग कराना चाहिए। रोड है, मुख्य रोड कितने फुट का होगा? ये रोड काफी 30 फुट का रोड था। ये बचा कहाँ, देखिए कॉर्नर में वहाँ 15 फुट बचा होगा। तो ये जबरदस्ती रोड छुड़वाया गया ना, तो इस पे ही कब्जा किया जा रहा है। कब्जा हो जाता? जी हाँ, देखो हमारे सामने देख सकते हो, सामने ट्रक आ रहा, कूड़ा का डम होके आ रहा है। थोड़ी ही दूरी पर कूड़ा घर है, झांसी का सबसे बड़ा नगर निगम का कूड़ा घर है। और इस साइड हमारे बीच में और भी लोग हैं, इस साइड घुमा सकते हो कैमरा। भैया आपका इधरी मकान है, क्या कहना चाहोगे? क्या है सच्चाई आखिरकार? कैसे कहा आपको मौका पे हुई हो, देख रहा हूँ मकान कैसे का तैयार हो रहा है? सच्चाई ये है कि जो नगर निगम की जमीन है उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाए और जो है जैसे जो है मकान बन गए रातों रात यहाँ, तो उन्हें जो है तोड़वाया जाए। और मेन चीज़ और ये भी है कि यहाँ मोहल्ले में पानी की समस्या है, वो भी जो उसका भी समाधान किया जाए। इतने दिलेरी आप लोग दो जने दिखा रहा है, 2 बजे दिखा रहा है महाराज, इतने दिलेरी और लोग कहाँ नहीं दिखा रहे, कारण क्या है? अब और लोगों को समझ में नहीं आता क्या है, क्यों नहीं है ये लोग जो है सामने आ रहा है, क्या है। और सर मैंने तो कई बार देखा इस मोहल्ले में हम लोग पानी के लिए भी तरस रहे, तो कई बार हम लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से और भी मतलब प्रशासन के कई लोगों से कहा, तो कोई सुन भी नहीं रहे। और 1-2 जो नेता वगैरह हैं उन्होंने प्रयास भी किया, तो यहाँ के जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं ना, उनके द्वारा मशीनों को भगा दी जाती है, मतलब बोरिंग भी नहीं होने दी जाती कि हमारी जमीन है, बल्कि ये जमीन नगर निगम की जमीन है सारी। यहाँ की जनता इतनी पानी के लिए परेशानी की कि 2-2 डिब्बे लेकर के कम से कम 1-1 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लेने जा रहे हैं। हम खुद पानी लेने जा रहे हैं पीने के लिए, इतनी भयंकर समस्या है। हमारा तो आपसे यही अनुरोध है, सरकार से भी यही अनुरोध है कि हम लोगों को पानी की व्यवस्था की जाए।
एक आध दो सरकारी हैंडपंप लगवा दिए जाएं कि हम लोग उनके माध्यम से अपने घरों में मतलब दैनिक जीवन का पानी प्राप्त कर सके। तो मैं जी अंतिम सवाल करना चाह रहा है, जिस तरीके से बहन जी ने बताया कि जब अधिकारी आते हैं, छोटे मोटे नेता लोग आते, आखिरकार बड़े अधिकारी को पता चले तो क्या हुई है सरकारी जमीन पर? न्याय तो होना चाहिए लोगों नहीं, को। न्याय होना चाहिए, बिल्कुल जायज है ये। क्या इनको लगता तो है आपकी नजर से अभी भी घूसखोरी चल रही जो नीचे के कर्मचारी भाई हैं? ये तो इससे स्पष्ट होता है कि घूसखोरी है, मतलब मिली भगत है। यही कारण है कि इनको इनकी मन बड़े रहते हैं, काम कराते रहते हैं, बेचते रहते हैं, और जमीन में उल्टा सीधा कब्जा लिखवा देते हैं, नाम चौहद्दी गलत लिखवा देते हैं, कब्जा दूसरी जगह दिला देते हैं। 31, 87, 88 का नंबर लिखाते हैं, 50, 84, 85 में 83 में कब्जा दिला देते हैं। यहाँ चलता है, धंधा है इन लोगों का बना। ये है बिजौली ग्रोथ सेंटर के यहाँ सामने यह जो जमीन आप देख रहे हो नगर निगम सरकारी जमीन है। यहाँ जो आवास बना हुआ है, मकान, यहाँ पर रातों रात मकान बन जा रहा है। लोगों का विरोध वास्तव में सराहनीय है। तो कहने का मतलब यही है कि नगर निगम के बड़े बड़े उच्च अधिकारी इस जमीन की बाकायदा मुआवजा देकर और इसका न्याय दिलाएं लोगों को। नगर निगम सरकारी जमीन पर यहाँ पार्क या कुछ भी सुविधा यहाँ बनाने का काम करें और इस पर उचित से जल्द कार्रवाई हो और नगर निगम की जगह पर कोई अच्छा सा बचाया जाए और लोगों को सुरक्षित यहाँ पर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, पानी की सुविधा दी जाए। धन्यवाद।